मेरा नाम संचिता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी अपना तारुफ कराने का, लेकिन थोड़ा सा बस परिचय कि मैंने क्लास 9 में कविता लिखनी शुरू करी थी। बस वो शुरू करके वहीं छोड़ दी और फिर दोबारा मौका कोविड ने दिया। कोविड ने हम सब से बहुत कुछ छीना, लेकिन बहुत लोगों को बहुत कुछ मिला भी है मेरे ख्याल से उससे। तो मुझे मेरे साथ दोबारा अपना रूबरू कराने का मौका मिला और ये उसका नतीजा था। तो इसी में से चंद लाइनें पढ़ रही हूँ। ये मेरी कुछ आप बीती हैं, कुछ जो भी मैंने ज़िंदगी में महसूस किया है, जो कमाया है, जो गंवाया है, उस सब का ये पूंजी है। एक छोटी सी कविता पढ़ रही हूँ जो मुझे लगता है कि सभी को इसके साथ जुड़ने का और सभी इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। कविता का उन्वान है उम्मीद। उम्मीद वो परिंदा जो उड़ान भरे तो दिल सरफराज हो। अब मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ जब दूर के लिए मुझे चश्मा चाहिए और पढ़ने के लिए नहीं चाहिए, तो सॉरी, आई हैव टू टेक इट ऑफ। वो परिंदा जो उड़ान भरे तो दिल सरफराज हो, जो परवाज ना हो पाए तो टूटे पंख बेशुमार हो। उम्मीद जो बन जाए तो इंसान हर हारिज, हर इंतशार को तोड़ दे। ऐसा होता है जब हमारी उम्मीद सही होती है तो यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइट। जो बिखर जाए तो रूह की गहराइयों तक हार हो। उम्मीद वो एहसास जिससे ज़िंदगी को लौ मिले, जो ना हो तो इंसान इस स्याही में एक कदम भी ना चले। उम्मीद। शुक्रिया। वो जज्बा जो ख्वाबों को मुक्कवी दे, पैगामे है मुक्कवी दे, ग्रो कराए। पैगामे हयात हो, जो हयात का संदेशा लेके आए। ना हो तो गमगीनियों के साए, अफसरदगी खारजार हो। उम्मीद क्यों करता है उम्मीद दिले नादान बारहा तू, जो टूटती है आस तो टुकड़े हजार हों। ना करूं तो जीऊं कैसे, तीरगी की मसाफत है, अंधेरा है जी। ना करूं तो जीऊं कैसे, ना करूं तो जीऊं कैसे, तीरगी की मसाफत है। दुआ करो कि मेरे हर कदम पे उम्मीदों की बहार हो। क्या बात है, क्या बात है। और अगर आपको मैंने बोर नहीं किया तो एक छोटी सी स्वागत है। अभी हाल ही में मुझे कुछ बुरी खबर मिली है अपने सिस्टर की हेल्थ के लिए, तो आज थोड़ा दिल बदगुमा सा है, फिर भी मैं यहाँ आना चाहती थी, सो मैं आई हूँ। तो एक कविता पढ़ रही हूँ जी, बिल्कुल, इसीलिए आज सारी उम्मीद वाली पढ़ रही हूँ। बहुत सुंदर। हम भी उम्मीद करते हैं कि उनको सांस लाभ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। बदगुमा सा है मौसम, बदगुमा सा है मौसम। क्या बात है। आज कुछ दिल ऐसा है, इसलिए आज कुछ बदगुमा सा है मौसम। जिंदगी कुछ इंतशारे खार सी है, खार सी। ले गया कोई तेरा ज़हन सुकून, क्या बेकरारी कुछ हिजरे यार सी है। शुक्रिया। देखो बाहर कूचे में गूंजती हैं कुछ मासूम लबों पे किलकारी। कुछ देर छोड़ दे पुख्तगी अपनी मैच्योरिटी, कर ले तू मासूमियत से यारी। ले आ उनकी मुफ्सदी शोखियाँ सी, उनकी मुस्कुराहटों पे हो बारी। कुछ सियासी हो गई है क्या रह गुजर, कुछ सियासी हो गई है क्या रह गुजर। अंधेरी हो गई, कुछ सियासी हो गई है क्या रह गुजर। कदम रखना क्या बेहाल हुआ है। देखो आंगन में इस अंधेरे में भी एक जुगनू रोशनी से मालामाल हुआ है। क्या बात है, बहुत जाले या उसके हौसले का दीपक, बेतरतीबियों में सबका ढाल हुआ है। शुक्रिया। आज कुछ अबला पासा है कदमों में,
आज कुछ अबला पासा है स्लोनेस। आज कुछ अबला पासा है कदमों में, दिल में क्या शुबा का बीज अड़ा है। देख परिंदों की उड़ान को, कभी कोई मौसम कांटा बन के अड़ा है। सीख ले उनसे उनकी रफ्तारी, पंख फैला तू बेखौफ अपने, देख आसमां उम्मीदों से भरा है। क्या बात है, क्या बात है। और ये मेरे कुछ उम्र वालों के लिए, कुछ उम्र की सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ ली, कुछ उम्र की सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ ली, वक्त हाथ से निकल रहा है। कभी देखा है बरगद का इस्तेकाम, गुलों के मुरझाने से क्या डगमगा रहा है। डटा रहे अपने मकसद पे तू, शजर है गुलों से क्यों घबरा रहा है। बहुत सुंदर, शुक्रिया, शुक्रिया। समय इतना भी मुश्किल नहीं है, परेशान है तो कुछ देर ठहर ले। समय इतना भी मुश्किल नहीं है, परेशान है तो कुछ देर ठहर ले। पहन फिर एतबार का लिबास, यकी रख कल की सुनहरी सहर पे। क्या बात है। मुझे सुनने का, सराहने का शुक्रिया। थैंक यू कविशाला। जिस तरह से उम्मीद के ऊपर बात कही है, उसके ऊपर मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ कि बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूँ। स्वागत करना चाहूंगा मैं रमन जी का। आप आए मंच पे और कुछ सुनाए और कुछ अलग भी सुनाए। एक बार तालियों के साथ रमन जी का। नमस्कार, मेरा नाम रमन है और उम्र की बात हो रही थी और इत्तेफाक से मेरे आज टॉपिक ही कुछ ऐसा है जिसमें उम्र के कुछ अलग अलग पड़ाव की बात करना चाहूँगी मैं। क्या बात। तो सबसे पहले सबसे खूबसूरत पड़ाव जो होता है बचपन, उसकी बात करते हैं। सबका फेवरेट होता है। न चीजें समेटी न चिंता है खाई, हर वक्त अपनी ही मस्ती थी छाई। बचपन के दिन भी गजब थी ये यारों, हमें दोस्तों में थी दिखती खुदाई। गुड़िया की शादी में सजना संवरना, पतंगों के पीछे यूं लड़ना झगड़ना, बसते घरौंदे वे मिट्टी के कुछ और उनमें कहीं थी ये जन्नत समाई। ना दौलत का ना ही ओहदे का गुरूर, फिर भी चेहरे पे रहता था एक नूर। दुनिया से हमको ना लेना ना देना, शरारत में थी हमने खुशियां कमाई। थी बेअसर तब वो गर्मी भी सारी, थी बेअसर तब वो गर्मी भी सारी, हमें डर था कहीं छूट जाए ना बारी। थी बेअसर तब वो गर्मी भी सारी, हमें डर था कहीं छूट जाए ना बारी। बारिश का भी था अलग ही मजा, यारों के संग जब थी महफिल सजाई। सिमटी तस्वीरों में यादें हैं अब, सिमटी तस्वीरों में यादें हैं अब, न जाने होगी अब मुलाकात कब। सिमटी तस्वीरों में यादें हैं अब, न जाने होगी अब मुलाकात कब। कुछ पल मिल बैठेंगे उनसे हम जब, मिलेगी तभी कुछ गमों से रिहाई। तो बचपन सबका खूबसूरत होता है और लड़कियों की ये चाह होती है, गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना ये हर लड़की की इच्छा होती है। पर कुछ बच्चियां हैं हमारे देश में, उनके लिए लिखा था मैंने कुछ। हमें लगता है कि आजकल शायद चाइल्ड मैरिज नहीं होती है, लेकिन 2022 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आज की डेट में भी एवरी मिनट 3 गर्ल इज गेटिंग मैरिड इन इंडिया, चाइल्ड मैरिज। तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा था, उस बच्ची के तरफ से कुछ चंद लाइनें लिखी थी मैंने। अम्मा ने बोला कि खूब सजूंगी मैं आज। अम्मा ने बोला कि खूब सजूंगी मैं आज, वो कहती दुल्हनिया बनूंगी मैं आज। हाथों में चूड़ी छनकती है आज, पैरों में पायल भी खनकती है आज। खेला वही जो मैं खेलूं रोजाना, खेला वही जो मैं खेलूं रोजाना, बस गुड़िया से खुद को बदलना है आज। खेला वही जो मैं खेलूं रोजाना,
बस गुड़िया से खुद को बदलना है आज। गुड्डा नया जो कहीं से है आना, गुड्डा नहीं नया जो कहीं से है आना, कुछ नए दोस्तों से भी मिलूंगी मैं आज। खेले में गुड़िया पर वापस मैं लाती, खेले में गुड़िया पर वापस मैं लाती, कहा अम्मा ने संग जाना है आज। ये सोचकर मैं घबरा सी हो जाती, क्या कह दूं ये माँ से न खेलूंगी मैं आज। तो ये तो हुए बचपन की बात, कुछ अच्छे और कुछ खट्टे बचपन की। तो ऐसे ही अगले पड़ाव है जिम्मेदारियों का पड़ाव, और ये जिम्मेदारी मैं अपनी भाषा में बताना चाहूंगी, क्योंकि इसको मैं उस तरह से ही सहती हूँ जो कि है पंजाबी। आई जस्ट होप कि आप समझ पाए। थोड़ी सी गहरी है, ज्यादा गहरी लैंग्वेज मैंने शब्द नहीं किए हैं इस्तेमाल, बट फिर भी आई होप कि आप कर पाए। तो उसका टॉपिक है, शीर्षक है गलवकड़ी। गलवकड़ी का मतलब होता है हग करना, हग करना, जप्फी पाना। गलवकड़ी। मैं मिलना मैनू एक बार, मैंने मुझसे खुद से मिलना है। बहुत सुंदर। मैं मिलना मैनू एक बार ते पुछने सवाल हजार, मैं मिलना मैनू एक बार ते पुछने सवाल हजार, मैं क्यों नहीं मेरे जैसी, मैं क्यों नहीं मेरे जैसी, खौरे हो गई या कैसी। खौरे मतलब पता नहीं क्यों। मैं क्यों नहीं मेरे जैसी, खौरे हो गई या कैसी, क्यों भुल गई खेड खिडौने, क्यों भुल गई खेड खिडौने, जिंदगी दे ओ पल सोने। मैं छम छम नच्चन वाली, उमरा ने बेड़ियां पाली। मैं छम छम नच्चन वाली, उमरा ने बेड़ियां पाली, किंज मैं पानी नू कट्टा, मैं बन बिजली फिर नच्चा। मैं क्यों खुद नू ही परखा, हर औरत अपने आप को परखती रहती है, और आदमी भी परखते हैं, बट क्योंकि मैंने लिखी है तो औरत के हिसाब से। मैं क्यों खुद नू ही परखा, ले नित रिश्ते दियां परतां। हर रिश्ते की अलग अलग परतें होती हैं, तो हम उसमें अपने आप को ढूंढते रहते हैं, क्या सही किया, क्या गलत किया, ये ठीक था या नहीं था। मैं क्यों खुद नू ही परखा, ले नित रिश्ते दियां परतां, एक किस गेड़े विच पै गई चक्कर में, एक किस गेड़े विच पै गई, मैं दस किथे दी रह गई। किंज खुद विच आप टटोला, मैं खुद को कैसे ढूंढूं, क्यों किंज खुद विच आप टटोला, मैं किंज खुद नू ही मोला। मैं खुद को कैसे अच्छी लगूं, किंज खुद विच आप टटोला, मैं किंज खुद नू ही मोला। मैं रज रज लाड लडावा, मैं रज रज लाड लडावा, फिर क्यों हंजू छलकावा। हंजू मतलब आंसू। मैं रज रज लाड लडावा, फिर क्यों हंजू छलकावा। मैं हर दिन सींचन वाली, सींचते हैं हम अपने परिवार को, अपनी खुशियों को, अपनी जिंदगी को। मैं हर दिन सींचन वाली, फिर भी क्यों हाथ मेरे खाली। मैं हर दिन सींचन वाली, फिर भी क्यों हाथ मेरे खाली। मैं मैनू गलवकड़ी पावां, मैं मैनू गलवकड़ी पावां, मैं खुद विच जा समा। आखिरी पड़ाव पे चलते हैं, बीच में और बहुत सारे हैं पर कुछ ही है। नहीं, मेरा ये इसका कुछ जो मैं कहने वाली हूँ वो आखिरी पड़ाव से ही संबंधित है। तो मेरी फैमिली में रिसेंटली कुछ somebody passed away, तो उस वक्त जो मेरे
मैंने देखा या जो मेरे अंदर जज्बात चल रहे थे उनको मैंने लिखने की कोशिश की है। ये जलती चिता है या जलती चिंताएं, ये जलती चिता है या जलती चिंताएं, या जलते अरमा है दे दे सदाएं। ये जलती चिता है या जलती चिंताएं, या जलते अरमा है दे दे सदाएं। ये मुक्ति के पथ को जाती है राहें, ये मुक्ति के पथ को जाती है राहें, या नए भेष में है नई यातनाएं। बिलखते कुछ तनों से आवाजें आए, बिलखते कुछ तनों से आवाजें आए, कुछ यूं सिसकते तन्हा ही रह जाए। ये टूटे घड़ों से टूटे कुछ दिल हैं, ये टूटे घड़ों से टूटे कुछ दिल हैं, ये चादर में लिपटी हुई हैं कुछ आहें। ये टूटे घड़ों से टूटे कुछ दिल हैं, ये चादर में लिपटी हुई हैं कुछ आहें। आंखों से बहती है यादों की धारा, आंखों से बहती है यादों की धारा, हाथों को जोड़े अब हैं बस दुआएं, हाथों को जोड़े अब हैं बस। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़े माहौल को अलग बना देता हूँ, एक लाइन सुनाता हूँ, उसके बाद फिर जबरदस्त कविता होगी कि इस बार मिलेंगे। तो जबरदस्त कविता से पहले 2 लाइनें कि इस बार मिलेंगे तो बहुत रुलाएंगे उसे, इस बार मिलेंगे तो बहुत रुलाएंगे उसे, सुना है उसे रोते हुए लिपट जाने की आदत है। अब इसी कविता के साथ एक जबरदस्त कवि को मैं बुलाना चाहता हूं। स्वागत है राजा जी जबरदस्ती साहब का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा जबरदस्ती। आप मुझे जबरदस्ती का शायर भी कह सकते हैं। जबरदस्त शायर कह सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर। थैंक यू सर, थैंक यू। रिश्ते निभाते निभाते हम खुद रिश्तेदार बन गए, रिश्ते निभाते निभाते हम खुद रिश्तेदार बन गए। कल तक जो अजनबी थे आज हिस्सेदार बन गए, कल तक जो अजनबी थे आज हिस्सेदार बन गए। एक एक करके बिछड़ गए मेरे सारे दोस्त, बाकी बचे दुश्मन मेरे यार हो गए, बाकी बचे दुश्मन मेरे यार हो गए। क्लाइमेट चेंज का जमाना है दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल गर्मी है तो एक्सट्रीम है, बारिश है तो एक्सट्रीम है, हर जगह क्लाउड बर्स्ट, सैलाब। और वो दिन दूर नहीं जब चेन्नई में स्नोफॉल होगा और श्रीनगर में लू चलेगी सर, ठीक है। तो कुछ ख्याल है मैं आपके आगे सुनाता हूं अबाउट क्लाइमेट चेंज। पिंजरे के अंदर देख रहे हैं, पिंजरे के अंदर देख रहे हैं, हमें बाहर से बंदर देख रहे हैं। पिंजरे के अंदर देख रहे हैं, हमें बाहर से बंदर देख रहे हैं। कौन माफी कौन मांगे, माफी कौन मांगे, किससे और क्यों? हम गुड़गांव से समंदर देख रहे हैं, हम गुड़गांव से समंदर देख रहे हैं। नतीजा बुरा होता है डर के जीने का, नतीजा बुरा होता है डर के जीने का, नतीजा बुरा होता है डर के जीने का। खून परवाह नहीं करता पसीने का, खून परवाह नहीं करता पसीने का। दोष नहीं है इन शहरों के नक्शों में, दोष नहीं है इन शहरों के नक्शों में, दोष तो है ये सावन के महीने का, दोष तो है ये सावन के महीने का। शहर हमने भी यहाँ बहुत देखे हैं, शहर हमने भी यहाँ बहुत देखे हैं। कुछ अच्छा है यहाँ तो बस ठेके हैं, कुछ अच्छा शहर हमने भी यहाँ बहुत देखे हैं। कुछ अच्छा है यहाँ
तो बस ठेके हैं, बारिशों में नाव चला करते हैं, बारिशों में नाव चला करते हैं, सड़कें गायब हैं लेके ही लेके हैं, सड़कें गायब हैं लेके ही लेके हैं। लेक का बहुवचन लेके। भाई जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, अब मैं उनके भाषा के साथ कर रहा हूं, ठीक है, बहुत मजा आ रहा है इसमें। तो सड़कें गायब हैं लेके ही लेके हैं, मुंह में गाली आ रही है, मुंह में गाली आ रही है, कहने दो। अब तो नाले भी कह रहे हैं कि रहने दो, अब तो नाले भी कह रहे हैं कि रहने दो, एक अरसे से हम भरे बैठे हैं, सर से पानी बह रही है, बहने दो, सर से पानी बह रही है, बहने दो। अब एक और बात है कि हम सब की अपनी अपनी कहानियां हैं, हम सबकी अपनी अपनी कहानियां, कैरियर की कहानी, स्ट्रगल की कहानी, कुछ बनने की कहानी, रैग्स टू रिचेस की कहानी, रिचेस टू रैग्स की कहानी। अपने अपने कहानियों में हम इतना उलझ जाते हैं कि समटाइम्स अपनों से दूर होने लगते हैं। तो उसके बारे में कुछ ख्याल है, शीर्षक है मां। हम अपनी कहानियों की कहानी से मजबूर रहते हैं, हम अपनी कहानियों की कहानी से मजबूर रहते हैं, हम अपनी मां से दूर रहते हैं, हम अपनी कहानियों की कहानी से मजबूर रहते हैं, हम अपनी मां से दूर रहते हैं, न जाने कौन सी दुनिया में मशहूर रहते हैं, हम अपनी मां से दूर रहते हैं, हम अपने मां से दूर रहते हैं। दो बूंद भी आंसू की, दो बूंद भी आंसू के मैं देख पाया नहीं, ऐसा नहीं है कि अब तक कुछ भी आया नहीं, ऐसा नहीं है कि अब तक कुछ भी आया नहीं, किस मुंह से कहूं इस बार भी मां से कि खाली हाथ आया हूं, कुछ भी लाया नहीं, कि खाली हाथ आया हूं, कुछ भी लाया नहीं। हैरान हूं कुछ खुशनसीब इंसान भी है, बंगला है, गाड़ी है, मां भी है। हैरान हूं कुछ खुशनसीब इंसान भी है, बंगला है, गाड़ी है, मां भी है। कोई पूछे मुझसे कि मां जिंदा है क्या, जवाब हां भी है, जवाब ना भी है। कोई पूछे मुझसे कि मां जिंदा है क्या, जवाब हां भी है, जवाब ना भी है। कुछ घाव है जो हमेशा नासूर रहते हैं, हम अपनी मां से दूर रहते हैं, न जाने कौन सी दुनिया में मशहूर रहते हैं, हम अपनी मां से दूर रहते हैं। थैंक यू। मेरी मेमोरी ना उम्र के साथ साथ, मैं कहना चाहूँ कि उम्र के साथ साथ दुरुस्त हो रही है, लेकिन मेरी मेमोरी ऐसी ही थी शुरू से ही। नो एक्सक्यूज बता। तो देखिए, मैं 3 उस पे कविताएं लिखता हूँ, लाइफ, लव एंड स्पिरिचुअलिटी पे। तो मैं एक एक बताता हूँ आपको। पहले मैं कुछ एक लव पोएम्स बताता हूँ, दो लव पोएम्स हैं। अ मैजिकल मोमेंट। यू सी, वी हैव नाउ बीन मैरिड फॉर 54 years। तो कविताएं तो आएंगी, कुछ नहीं तो डर के मारे ही आएंगी। I hold you close and my lips whisper, wire your eyelids to your heart, that I'll be here for you forever and never let us drift apart. No one's here to see our embrace. This is just for you and me. Full of warmth, love and grace. We are bound, yet we are free. And, my love, this is as close to heaven as I can ever hope to be. ये एक है। एक ये है वन मैरिज। You've always been young and you've always been old. And if the truth be told, I have loved both of you. For you know, beloved mine,
like a jug of magic wine, when to be fresh on the menu of life, when full and round, my loving wife. The feast endures. Let it never stop being good for us. Let the spring in our life be forever spring, till desert sweet and snow, which with your warmth I well know can be so beautiful together. When this enchanted day is done, you and I and the setting sun will move on to another one, and the old wine will blossom again. ये डिफरेंट एनिवर्सरीज पे लिखी थी, लास्ट वाली जो थी वो तो अभी है नहीं मेरे पास. एंड सो लाइक अ फेवरेट वाइफ कमिंग टू बेड ऑन अ लाइक अ फेवरेट वाइफ, ये मस्कत में लिखी थी ना, तो वहाँ बहुत सारी होती है. Like a favorite wife coming to bed on a Saturday night, like a beautiful book in the afternoon of a winter day, like a pure tone in the perfect silence of the mind. You are to me, you are to me. And this is winter love. On days of shivering frozen breaths, on nights of gloom, 1,000 deaths, lend me your laughter, lend me your smile. Come sit with me, tarry a while. When the mist gathers and the days are dark, come light my fire with your spark. When my soul is cold and I want you here, be close to me, be always near. Just sit with me when I am low. Pull me away from life's undertow. Let's be together, let your light shine in your winter and on mine. These are the love poems. Then I want to read. बहुत आप लोग को बोर नहीं करेंगे. Next, I wrote an anthem for our young children. For a young, I can't find it here. Let me go to my spiritual poems. You see, इसको कहते हैं विडम्बना. विडम्बना जी, विडम्बना इज आयरनी जी. रोज सवेरे उठते ही हाजरी में भरता हूँ और सारे दिन पुण्य काम ध्यान से करता हूँ. सदगुरु से पूछूं फिर भी क्यों ना मैं तरता हूँ. अनाहत इज द हार्ट सेंटर. द अनाहत में सदगुरु हल्के से मुस्काए है और धीरज से अनेक बार वो मुझे समझाए है. ये कर्म तेरी साया के हैं तू साक्षी है करता नहीं. ये कर्म तेरी साया के हैं तू साक्षी है करता नहीं. निज को करता समझे है इसीलिए तरता नहीं. साया भी माया नहीं, साया भी माया नहीं, पर किसकी साया है तू जान. माया है साया को समझना अपनी असली पहचान. जानू मैं सदगुरु ने सच ये बताया है, करता तो केवल साक्षी की साया है. पर तन मन से मेरा ऐसा गहरा नाता है, इनमें रम कर ही दिन बीता जाता है. नित जीवन इतना प्रिय है कि सत से कतरता हूँ और रोज सवेरे उठते ही हाजिरी में भरता हूँ. फिर सूरज जले सोचता हूँ क्यों ना मैं तरता हूँ. ओके, भगत. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स. भगत भागत जगत पीछे, भगत भागत जगत पीछे, हाथ जोड़ अखियां मीचे, सपन इधर उधर खींचे. हमहु भगत रहे सपन में, जाग गए फिर अपन में, मगन एक और लगन में. अब ना भगत कहीं पाई, आपन जगत नहीं पाई, कैसे तो का समझाए. सुन जागत भागत ना भगत, जागत भागत ना भगत, भगत जगत एक लगत, इहीं अभहीं सब नकत. अब आहुति चमन फूल मधुबन, भूमिका हम ही कनकन, खोए पाए हम सब जन. हम अगन तन मन धन चढ़ाई, सबको सब खो हम सब ही पाई, अब हम भगत रहे ना भाई. और ये मैंने अपने हिंदुस्तान के लिए लिखा था. भारत. मेरे सुख दुख क्या जानो तुम, मेरे सुख दुख क्या जानो तुम, निराली नैया में खेता हूँ. कहीं चिता जलती मेरी, कहीं जन्म में लेता हूँ, कहीं विवाह आलिंगन में अपने को खो देता हूँ. मेरे सुख दुख क्या जानो तुम, मेरे सुख दुख क्या जानो तुम. सागर बन में आई हूँ, कहीं धूप में भीनी भीनी, कहीं बादल बन छाई हूँ. इस जग की काल देवी मैं इस जग की माई हूँ. मेरे सुख दुख क्या जानो तुम.
कट्टे बकरे की आंखें हूँ मैं और ईद मिलन की बाहें भी। मैं कमसिन बाला की मुस्कान और बूढ़ी कुबड़ी की आहें भी। मुझे कोसे कोसे कोटि कोटि जन, कोटि कोटि सराहें भी। मेरे सुख दुख क्या जाने। कहीं पूजा का ठंडा जल, कहीं जलती बाती हूँ मैं हल्की हल्की मधुर पवन, कहीं आंधी कहलाती हूँ मैं। जन्म दिए मैंने बहुत तेरे, एक माँ की बंजर साथी हूँ मैं। मेरे सुख दुख क्या जाने। उत्सुक वधु के कानों में हर हल्की हल्की आहट हूँ मैं। उत्सुक वधु के कानों में हर हल्की हल्की आहट हूँ मैं। कई चूड़ियां रंग बिरंगी, उनकी खनखनाहट हूँ मैं और उनके टुकड़े टुकड़े में नव विधवा की घबराहट हूँ मैं। मेरे सुख दुख क्या जाने। भारत हूँ मैं आदिकाल से, हिंदुस्तान भी कहलाती हूँ। शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मैं हर किसी की जाति हूँ। हर सूखे पेड़ की डाली, हर हरे पेड़ की पाती हूँ। मेरे सुख दुख क्या जाने। मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे, धर्म की मैं माटी हूँ। झेले कुकर्म के अंधियारे, उनकी भी मैं घाटी हूँ। सब सच जानू मैं सदियों के, इतिहास की सहपाठी हूँ। मेरे सुख दुख क्या जाने। This last one is आधुनिक भारत का गौरव गीत और a song for young India. हर दिल में भारत मुझे, भारत हमको भाता। भारत है हम भारतवासी, हम भारत भाग्य विधाता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तिरंगा है लहराता। गौरव से उन्नत है मस्तक, दिल भारत भारत गाता। प्राण हमारा भारत ही है, ऐसा गहरा नाता। भारत की जय हो, हम भारत के जयदाता। सब मिल एक हुए यहाँ, है ये अद्भुत गाथा। भारत है हम भारतवासी, हम भारत भाग्य विधाता। अभी एक छप्पी लेने की उन्होंने बात कही थी, तो मेरे मन में एक वो आया, some lines I had written some time back. I looked at you and it gave me a start. When I hug you in my mind, do you feel it in your heart? सभी को मेरा नमस्कार। मैं कविशाला में लगातार आता रहता हूँ, तो बहुत सारे चेहरे तो जाने पहचाने दिख रहे हैं, कुछ नए चेहरे हैं, तो मुझे लगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं क्विकली आपको दे दूं। मेरा नाम हेमंत राणा है, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं और गुड़गांव में एक एमएनसी के साथ काम करता हूं आज की डेट में। आज का ये कार्यक्रम शुरू होने में मेरे पहुंचने में थोड़ी देरी हुई, पर अभी आप सभी को देख के और सुनकर मुझे लगा कि कुछ चंद पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करूं। सबसे पहले आपने बात करी उम्र की। मैंने कभी एक रचना लिखी थी उम्र पर, उसकी 2 लाइनें ही सुनाऊंगा, ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा। जैसे रमन जी ने अलग अलग पड़ाव उम्र के गिनाए थे, उसमें से एक पहला पड़ाव मैं आपके बीच में रखूंगा। जाने किस वेग से चलती है, यह तो हर रोज बदलती है। जाने किस वेग से चलती है, यह तो हर रोज बदलती है। धुंधली हो चुकी हैं बचपन की स्मृतियां, धुंधली हो चुकी हैं बचपन की स्मृतियां, फिर भी बच्चों सी शरारतें दिल में मचलती हैं। जाने किस वेग से चलती है। तो मैं कहूँगा अपना बचपना जिंदा रखिए, ऐसे ही खुश रहें, सब मस्त रहें। आज के मंच के लिए कुछ पंक्तियां। कविशाला का मंच आज देखो, आप सभी को देखकर मैं बोलूंगा, आप सबके लिए लिखी हैं। कविशाला का मंच आज देखो, अनूठी प्रतिभाओं से है गुलजार। कविशाला का मंच आज देखो, अनूठी प्रतिभाओं से है गुलजार। शब्दों के ये जादूगर हैं लाए, शब्दों के ये जादूगर हैं लाए। गीत कहानियां कविताएं अशआर, एक बार फिर साथ गूंजेंगी, एक बार फिर साथ गूंजेंगी। गजलें नज़में और वीर रस श्रृंगार। अंकित होगी हर रचना मन पर, अंकित होगी हर रचना मन पर। यह अनमोल शाम बनेगी यादगार। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आमंत्रित करूंगा हेतल जी से, वो आएं और अपनी रचनाएं हम सबके साथ साझा करें। बहुत बहुत स्वागत। सबको नमस्कार। मेरा नाम हेतल है और मैं बहुत कभी कभार लिखती हूँ। ठीक है। तो राहुल जी की वजह से मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि ये मौका मुझे एक बार तो हासिल करना चाहिए। तो आशा रखती हूँ कि कुछ लिखा हुआ है जो आपको पसंद आएगा।
ये पहली जो है कविता वो मैंने मतलब जो मैं पेश करने जा रही हूँ वो कोरोना के टाइम पे लिखी थी। और उस वक्त जो चीजें चल रही थी, एक तो ये था कि हम सब अपने अपने घरों में थे, बाहर कोई जा नहीं पा रहा था, तो एक तरह का मतलब इक्वालिटी हो गई थी। रिच पुअर मिडल जो भी था सब कोई घर में था, राइट। तो जो एक ताकत होती है रिचनेस की वो कहीं ना कहीं दब गई थी, क्योंकि बाहर आना जाना बंद था और अच्छे कपड़े पहन के हम बाहर जाते हैं, बहुत लोग हमें देखते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक हो गई थी। तो उस सिचुएशन ने हम सबको एक सिचुएशन में मतलब एक पटरी पे लाके खड़ा कर दिया था। तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था। हाँ, शो ऑफ नहीं कर पा रहे थे, तो वो एक बराबरी हो गई थी। इन दिनों शोर कम, तुम्हारा भी हमारा भी। इन दिनों शोर कम, तुम्हारा भी हमारा भी। बहुत सुंदर। इन दिनों शोर कम, तुम्हारा भी हमारा भी। यूं बेवजह बाहर घूमना बंद, तुम्हारा भी हमारा भी। हो भले ही अलग घरों दे के कद और आकार। हो भले ही अलग घरों दे के कद और आकार, मन का खालीपन, तुम्हारा भी हमारा भी। क्या बात। खूब लूटी महफिलों की मजलिसें, खूब लूटी महफिलों की मजलिसें, अब तन्हाइयों का ढेर, तुम्हारा भी हमारा भी। बेहिसाब लूटी बेहिसाब बटोरी नजरे रेशमी लिबास ने, बेहिसाब बटोरी नजरे रेशमी लिबास ने, अब दे रहा सुकून कपड़ा सूरती, तुम्हारा भी हमारा भी। थे रोशन रहेंगे रोशन, थे रोशन रहेंगे रोशन कई आशियाने, थे रोशन रहेंगे रोशन कई आशियाने, कुछ दिन का अंधियारा, तुम्हारा भी हमारा भी। अब एक पहली लाइन जो है उसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकती, क्योंकि वो गुजराती गजल से मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, तो कुछ कुछ मैंने पढ़ा है। उसमें से एक था हूँ क्या कहूँ छू आपनी हाँ होवी जोईए, ना कहो छो एमा व्यथा होवी जोईए। तो वो पहली लाइन से मेरे दिमाग में काफी दिन से चल रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ इसके ऊपर बिल्ड हो सकता है। तो व्यथा शब्द परिचित है ना, हम गुजराती में भी व्यथा का मतलब है पीड़ा एंड हिंदी में भी है पीड़ा, और कथा शब्द से भी हम परिचित हैं, ठीक है। मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम्हारी हाँ ही होनी चाहिए, मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम्हारी हाँ होनी चाहिए, मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम्हारी हाँ ही होनी चाहिए, ना कह रहे हो उसमें व्यथा होनी चाहिए। मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम्हारी हाँ ही होनी चाहिए, ना कह रहे हो उसमें व्यथा होनी चाहिए। बहुत गवाए मौके मैंने तुमसे इजहार के, बहुत गवाए मौके मैंने तुमसे इजहार के, क्यों बहुत गवाए मौके मैंने तुमसे इजहार के, कब बोले कितना बोले उसके ऊपर भी कोई कथा होनी चाहिए। और क्यों लेके बैठी रहूं सिर्फ नसीब की खुशियां, क्यों लेकर बैठी हूँ सिर्फ इसी की खुशी। क्यों लेके बैठी रहूं सिर्फ नसीब की खुशियां, कभी अपनी मर्जी से भी कोई खता होनी चाहिए। अब जो खता मैंने करनी थी वो हो गई, अब जो खता मैंने करनी थी वो हो गई, तो तुम्हें नहीं लगता मेरे हर मर्ज की तेरे पास दवा होनी चाहिए। मालूम है मुकदमे नहीं चलते इस विषय पर, अगर कोई दिल तोड़ेगा तो मैं कोर्ट में तो नहीं जा सकती। मालूम है मुकदमे नहीं चलते इस विषय पर, हल्की पुल्की ही सही दिल तोड़ने वाले को कोई सजा होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ा हेतल जी आपने, बहुत ही शानदार। मैं तो कहूँगा कि बहुत ही एक मैच्योर अप्रोच रही आपकी हम सबके बीच में, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के। आपने बात की वक्त की, तो एक वक्त पर मैंने कभी कुछ लिखा था तो मुझे आज याद आ गया, कोरोना की बात की आपने।
वक्त की चाल बड़ी है डगमग, वक्त की चाल बड़ी है डगमग, ये जान लो। सुना है इसके बदलते ही मंजर बदल जाता है। वक्त की चाल बड़ी है डगमग, ये जान लो। सुना है इसके बदलते ही मंजर बदल जाता है। कुछ दूरियां भी जरूरी है वक्त के साथ, कुछ दूरियां भी जरूरी है वक्त के साथ, वरना नजदीकियों में तो सब कुछ मुकम्मल नजर आता है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इला जी को आए और आज शाम की अपनी जो भी रचना प्रस्तुत करें। नमस्कार आप सबको। मैं वैसे तो काफ़ी टाइम से कविशाला के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं उसमें मेरी कविताएं मैंने डाली हुई हैं और जितनी भी अपने इंस्टा पोस्ट होती हैं उन सब में टैग भी करती हूँ कविशाला को। पर पहली बार मौका मिला आप सबसे रूबरू होने का, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आप सबकी कविताएं सुन के। आप ही की तरह ये भी कोरोना की देन है। ये खैरियत मेरी किताब मैंने कोविड के दौरान ही लिखी थी, तो उसमें से और उसके अलावा एक दो और सुनाऊंगी। आशा है आप सबको पसंद आए। कोविड में ये हम लोग सब अपने अपने घरों में जैसे रह रहे थे, तो और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरी दुनिया ही बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर तो सैटरडे संडे भी टाइम नहीं मिलता था कि घर को देख सकूं। तो चौखट से बालकनी, हर कमरे के कोने से दोस्ती, घर से पहचान घर का सुकून, घर से पहचान घर का सुकून, इस तजुर्बे का भी अलग है जुनून, इस तजुर्बे का भी अलग है जुनून। और हम लोग ना जॉइंट फैमिली में रहे, मतलब मेरे फादर 7 ब्रदर्स और हम लोग 30-35 लोग एक ही उस कुनबे में रहते थे। तो उन्हीं दिनों मैंने ये भी लिखी थी। मैं उन 30-35 लोगों के बीच रहती थी, मैं उन 30-35 लोगों के बीच रहती थी। आज इतने लोगों के बीच भी मुझे उन्हीं की याद आती है। छत, गमले, होली की मस्ती, दिवाली की रौनक, जन्मदिन का उल्लास, शादियों का जश्न, शायद वो दिन ही कुछ और थे। खेत की मिट्टी की सौंधी खुशबू हो या अरहर की दाल का तड़का, खेत की मिट्टी की सौंधी खुशबू हो या अरहर की दाल का तड़का, पापा का हर छुट्टी वाले दिन घुमाना और माँ का ढेर सारी किताबें लाना। हर छोटी बड़ी चीजें आज भी पूरी होती हैं, हर छोटी बड़ी चीजें आज भी पूरी होती हैं, पर माँ पापा से इनके मिलने की बात ही कुछ और थी। बहुत लोगों के बीच आज भी मैं रहती हूँ, बहुत लोगों के बीच आज भी मैं रहती हूँ, फिर भी माँ पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है। और ये छोटी छोटी मेरी 2 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियों की कविताएं हैं। एक है कहा सुनी। कुछ दिन लिखने को राहत क्या दी, कुछ दिन लिखने को राहत क्या दी, शब्दों में ही कहा सुनी हो गई, शब्दों में ही कहा सुनी हो गई। जुनून, उस झल्लाहट में भी एक सुकून था, उस झल्लाहट में भी एक सुकून था, कुछ कर पाने का अलग ही जुनून था। मर्जी, बस अपनी मर्जी से चलती हो तुम जिंदगी, बस अपनी मर्जी से चलती हो तुम जिंदगी। ठहर जाओ कभी मेरी भी तो सुन लो, ठहर जाओ कभी मेरी भी तो सुन लो। मुस्कुराहट, जहां बातें खत्म नहीं होती थी, जहां बातें खत्म नहीं होती थी, वहां अब एक मुस्कुराहट ही काफी है, वहां अब एक मुस्कुराहट ही काफी है। तजुर्बा, चलो कुछ बातें फिर खुदा से कर लेते हैं, चलो कुछ बातें फिर खुदा से कर लेते हैं। तजुर्बा है मुझे, तजुर्बा है मुझे, सुन ही लेता है, सुन ही लेता है। खुशी, खुशी छोटी ही थी, उम्र उसकी मैंने बढ़ा दी। दौर, काम बहुत बाकी है, काम बहुत बाकी है, भावनाओं के दौर को जरा आराम देते हैं, भावनाओं के दौर को जरा आराम देते हैं। सोच, सोच से कहो मेरा पता भूल जाए, सोच से कहो मेरा पता भूल जाए,
दो पल सुकून के कभी मुझे भी मिल जाएं, दो पल सुकून के कभी मुझे भी मिल जाएं। नमस्कार आप सभी को। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माँ सरस्वती को, जिन्होंने हमें ये कौशल प्रदान किया कि हम अपने शब्दों के साथ अपने विचारों को और अपने भावनाओं को एक धागे में पिरोकर, जैसे कविता का नाम देकर, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद धन्यवाद आप सब लोगों का कि मुझे यहाँ मंच पर सुनने के लिए आप सब लोग वेट कर रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू मैम का, उन्होंने कर्ण की बात की। मैं वहाँ बैठा यही सोच रहा था कि आने से पहले ही मेरी तारीफ शुरू हो गई है। और दूसरा, सर ने एक बहुत अच्छी बात की थी, कुछ गुड़गांव के बारे में बात कर रहे थे, तो गुड़गांव की उस बात के ऊपर एक बहुत ही छोटी सी 2 पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगली लाइन सिर्फ गुड़गांव वालों के लिए, वो पैदल ही ठेके पहुंचते हैं जिनके पास कार नहीं होती। और हर गली के नुक्कड़ पे तो बना है, तो पैदल ही पहुंच जाता है आदमी। अब बात करते हैं, मैडम ने एक पीछे मैम ने एक कविता पढ़ी जिसका नाम था, तो मैम ने बात की थी गलवकड़ी की, अपने आप को गले लगाने की। और मेरी जो कविता है वो भी कुछ इससे प्रेरित है, इससे मिलती जुलती है। तो ये बात है आज से कुछ 14-15 साल पहले की, जब ये दाढ़ी थोड़ी और काली होती थी। जवान तो अभी भी है, लेकिन ये रंग जो है ठहर सा गया। तो उन दिनों ये लद्दाख जाने का नया नया शौक शुरू हुआ था, और उसमें एक हमारी टोली भी थी जो लद्दाख जा रही थी। तो ये बात लद्दाख की नहीं है, ये बात उस गंतव्य स्थान की नहीं, ये बात है जर्नी की। और जर्नी में भी एक खास एक मुकाम की, एक ऐसी जगह की जहां पे शायद मैं पहली बार अपने आप से मिला, या आज मैं अगर आंख बंद करके ये सोचता हूँ कि एक सुकून का कौन सा पल मेरे जीवन में ठहर गया था, तो मैं अपने आप को वहीं खड़ा पाता। तो पहली रात हम जो है मनाली में रुके और अपनी दवा करके अगले दिन थोड़ा लेट उठे, तो हमारी जर्नी थोड़ी डिले हो गई। और हम जाकर पहुंचे एक स्थान जिसका नाम है केलोंग। रास्ते में एक जगह आती है केलोंग। केलोंग में उस दिन एक ही होटल हमें दिख रहा था, 6 महीने बाद शायद वो होटल खुला था ड्यू टू ये स्नोफॉल। तो जब मैं वहां पहुंचा और मेरे साथ वहां क्या क्या हुआ, तो वो मैं थोड़ा सा इसमें व्याख्या करूंगा। इस कविता का नाम है साक्षात्कार। तो कविता कुछ इस तरह से कि बातों के शोर से दूर, बातों के शोर से दूर, अपनों के मोह से दूर, बातों के शोर से दूर, अपनों के मोह से दूर, लंबा सा रास्ता तय करके, अपने समय का व्यय करके। तो जीवन में आप जो इन्वेस्टमेंट है 2 ही चीजों में कर सकते हो, या तो आप पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हो या समय से। तो मैंने अपना समय व्यय किया, इन्वेस्ट किया। तो कहा कि बातों के शोर से दूर, अपनों के मोह से दूर, लंबा सा रास्ता तय करके, अपने समय का व्यय करके पहुंचा मैं सुंदर एक प्रांत में, पहुंचा मैं सुंदर एक प्रांत में, अद्भुत से किसी एकांत में। ना कोई और दिखाई देता था, ना कोई और दिखाई देता था, ना कोई बोल सुनाई देता था। अब इतनी शांति थी वहां पर, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था, मिस कर रहा था, सब चीजें मिस कर रहा था। तो पहुंचा मैं सुंदर से एक प्रांत में, अद्भुत से किसी एकांत में, ना कोई और दिखाई देता था, ना कोई बोल सुनाई देता था। गुम था किसी में वार्तालाप में, गुम था किसी में वार्तालाप में, अबोध विचारों के जाल में, कुछ दूर अपनी सराय से, गहरे अंधेरे की छांव में। होटल से जब थोड़ा सा दूर मैं कहीं खड़ा हुआ था। तो गुम था किसी में वार्तालाप में, अबोध विचारों के जाल में, कुछ दूर अपनी सराय से, गहरे अंधेरे की छांव में। कुछ देर में जब मैं शांत हुआ, विचलित नहीं विस्मित हुआ। तो अक्सर क्या होता है कि आप किसी अननोन टेरिटरी में चले जाओ, किसी एक ऐसी जगह चले जाओ जो आपने देखी नहीं है, और वहां अचानक अंधेरा, और आपको एकदम से पता चले यार ये तो बहुत अंधेरा है, मैं अकेला हूं, तो जनरली लोग डर जाते हैं। लेकिन वही मैंने यहाँ पर कहा कि कुछ देर में जब मैं शांत हुआ, विचलित नहीं विस्मित हुआ, कहाँ निकल आया मैं अंधेरे में, सृष्टि के अद्भुत घेरे में। अगली पंक्ति पर आपका थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा कि अंधेरा मानो भोर हुआ,
अंधेरा मानो भोर हुआ जब शांत दुनिया का शोर हुआ, बस एक नदियां बातें करती थी, कल कल कह के चलती थी। अंधेरा इतना पिच डार्क था कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे आसपास है क्या। जानवर भी हो तो दिखाई नहीं थे, बट कहीं से एक नदी की आवाज सी आ रही थी, कुछ बह रहा है मेरे आसपास। कि अंधेरा मानो भोर हुआ जब शांत दुनिया का शोर हुआ, बस एक नदियां बातें करती थी, कल कल कह के चलती थी। कुछ पहाड़ दिखाई पड़ते थे, पवन के वेग सुनाई पड़ते थे, नभ में तारे चमकते थे, टिमटिमाकर बातें करते थे। अब मेरा क्या वहां पर हाल था और मेरी क्या स्थिति थी कि अकेला मैं वहां खड़ा रहा, उस दुर्लभ दृश्य में जमा रहा। अकेला मैं वहां खड़ा रहा, उस दुर्लभ दृश्य में जमा रहा। अकसमाख कहां आ गया मैं, इस सोच में बस मैं पड़ा रहा। सौंदर्य निशा का अपनी अति पर था, सौंदर्य निशा का अपनी अति पर था। समय भी धीमी गति से था, कोई डाउट नहीं था, कुछ दिमाग में चल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार जैसे टाइम बीत ही नहीं रहा है, स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ गए हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, जॉब वॉब कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है। तो सौंदर्य निशा का अपनी अति पर था, समय भी धीमी गति से था, न जाने अब तक किस रत में था। रत कहते हैं किसी चीज को ढूंढने को, कि न जाने अब तक किस रत में था, अब विचारों में कोई गत न था। गत बोले तो पास्ट में कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में, तो मैं उस मोमेंट में था। सौंदर्य निशा का अपनी अति पर था, समय भी धीमी गति से था, न जाने अब तक किस रत में था, अब विचारों में कोई गत न था। मानो क्षितिज के छोर पे था, मानो क्षितिज के छोर पे था, जीवन में पहली बार मैं अपनी ओर पे था। मानो क्षितिज के छोर पर था, जीवन में पहली बार मैं अपनी ओर पर था, और वह भी जो नियति ने चुना, और वह भी जो नियति ने चुना। गए तो हम 4 लोग थे। वह भी जो नियति ने चुना, उस पूरे वातावरण को मेरे लिए बुना। स्वयं से मेरा साक्षात्कार हुआ, स्वयं से मेरा साक्षात्कार हुआ, अधूरा स्वप्न मानो साकार हुआ। स्वयं से मेरा साक्षात्कार हुआ, अधूरा स्वप्न मानो साकार हुआ। बिना प्रकाश के भी सब दिखाई दे रहा था, बिना प्रकाश के भी सब दिख रहा था मानो। ऐसा जीवन में केवल एक बात, ऐसे दुर्लभ दृश्य को दोबारा सोच ही केवल पाता हूं। ऐसे दुर्लभ दृश्य को दोबारा सोच ही केवल पाता हूं। ऐसा नहीं कि इस बार ट्रैवलिंग बंद कर दी, लेकिन ऐसे यूरेका मोमेंट शायद लाइफ में कभी कभी आते हैं। तो ऐसे दुर्लभ दृश्य को दोबारा सोच ही केवल पाता हूं, उसका विवरण करने को शब्द नहीं मैं पाता हूं। आपको बहुत शब्द मिले फिर भी शायद जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे दुर्लभ दृश्य को दोबारा सोच ही केवल पाता हूं, उसका विवरण करने को शब्द नहीं मैं पाता हूं। सत्य था या कल्पना मात्र, सत्य था या कल्पना मात्र कहना कठिन है। सत्य था या कल्पना मात्र कहना कठिन है, किंतु आंखें बंद करता हूं तो पहुंच वहीं मैं जाता हूं। वहीं बातों के शोर से दूर, अपनों के मोह से दूर, दूर किसी एक प्रांत में, अद्भुत सी किसी एकांत। बहुत 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 ही सुंदर सुनाया आपने करण जी। ये मतलब ऐसे हो गया कि हमने एक शाम उनके लिए चिरागों से सजा रखी है। वहां कोई चिराग नहीं था, लेकिन कविशाला की महफिल पे चिराग ही चिराग है। देखो कितने सारे चिराग हैं। और ये एक लाइन है कि हमने एक शाम उनके लिए चिरागों से सजा रखी है, और एक वो है उन्होंने शर्त हवाओं से लगा रखी है, और बहती हवा सा था वो। स्वागत करूंगा मैं पवन जी का। जोरदार तालियां। मेरी मेमोरी आजकल थोड़ी सी इम्प्रूव कर रही है। मेरी पत्नी बड़ी परेशान रहती है कि इस बात से कि मुझे भूल जाता है। और पर आप अलग से भी दिखते हैं, आप सब लोग तो खैर ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे तो आज सब लोगों ने इतना बढ़िया सुनाया कि मुझे लगता है यार मुझे कविता सुनानी ही नहीं चाहिए। सही बता रहा हूँ। और काफ़ी लोग मेरी उम्र के आसपास के भी मिल गए इस बार, नहीं तो ज़्यादातर कम उम्र के लोग होते हैं तो कुछ भी सुना लेता हूँ। समझ में नहीं आता, वो थोड़ा बुढ़ापे का लिहाज करते होंगे। अब तो एक बुढ़ा दूसरे को पकड़ लेगा। खैर कोई बात नहीं। और क्या करें, अभी भूलने की जो आदत है ना, बड़ा नुकसानदायक होती है भाई। अभी
थोड़े दिन पहले नई दिल्ली स्टेशन में पत्नी रह गई थी और मैं चला गया था, और वो रह नहीं गई थी, मेरी आंख के सामने छूटी थी। सामान ज़्यादा था तो वो पकड़ा रही थी, मैं रखता था तो ट्रेन चलती है, वो छूट गई। हाँ, अब जब छूट गई ना तो मेरे को लगा यार कहाँ से वो वापस आ रहेगी, कैसे आएगी, ट्रेन निकल गई है। और 2 घंटे के बाद मथुरा में मेरी पत्नी ऐसा लगा जैसे चढ़ के वापस आ गई, मतलब वो प्लेटफॉर्म पे मथुरा से चढ़ गई। अब मेरा दिमाग ये काम नहीं कर रहा था कि 2 घंटे के बाद नई दिल्ली से छूटी मेरी ट्रेन पहले, ये आ कहाँ से गई मैडम। और फिर मुझे लगा कि तेरे को भूलने की भी आदत है, समझ भी नहीं पा रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो किसी और की पत्नी हो। तो इसी चिंता में ना मैं बैठा रहा, और वो भी गुस्से में थी या मैं गुस्से में थी या सचमुच वो थी या और कोई था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं उनकी तरफ देख रहा था, ना उसने मेरी तरफ देखा, और देख भी लिया तो मुस्कुराई भी नहीं, बोला भी नहीं कि मेरे को तुम छोड़ के चले आए। बड़ी देर तक बैठे मैं उसके पास में गया और थोड़ा पास में बैठ गया, फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उसकी तरफ देखा, फिर कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा बहन जी ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है। तो कहती है भाई साहब घर चलोगे तभी पता लगेगा तुमको। तब मुझे समझ में आया कि है तो यही तो घर में ले जाने की बात करें, पर वो ऐसे ही है। मुझे ये लग रहा था कि मेरे ट्रेन में आगे मेरी ट्रेन चल रही है, छूटने के बाद कोई महिला आगे से कैसे चढ़ जाएगी, नहीं चढ़ सकती ना। किसी आदमी ने बताया कि हमारी ट्रेन के बाद एक शताब्दी ट्रेन चलती है, तो उसने कहा था शताब्दी इसको क्रॉस कर जाती है। तो वो शताब्दी किसी ने पकड़ा दी कि बहन जी इस पे बैठ जाओ, वो आपको जल्दी मिल जाएगी आगे। तो फिर मैं मिल गया, पर मेरा दिमाग चूंकि काम नहीं कर रहा था, मुझे लगा यार हो सकता है डुप्लीकेट हो सकता है मिलती जुलती शक्ल की हो, अचानक कुछ बोल दे और बदतमीजी पे आ जाए बात। तो मैंने फिर बहन जी सोचा कह दो, पर वो ही निकली। खैर लेडीज का शॉर्ट वर्जन। अरे नहीं, मैं इतनी बेहतरीन कविताएं आप लोगों से सुन चुका हूँ कि मेरे को अपना सुनाने का कोई सामर्थ्य नहीं रहा। सरदार जी ने पिछली एक बार बोला था कि वो सुनाई नहीं आपने, तो मैं एक तो पुरानी सुना देता हूँ आपके पसंद। ये मैंने 38 साल के बाद लिखना चालू किया, पर ये जो मैंने सुना रहा हूँ ये 1977 में लिखी थी। 70 हो सकता है एक आध आदमी यहाँ पर ऐसा हो जो 77 में ना पैदा हुआ हो। तो बात करो वही जिससे ताल्लुकात हो उसका, काम करो वही जिसमें हो प्यार उसका, रोक दो बाकी सबको दरवाजे की चौखट पर, मुझे जब तक इंतजार हो उसका, देने दो हजार हजार दस्तक लोगों को, बस वही दस्तक सुनो जिसमें अंदाज हो उसका, बटोर लाओ उन तमाम राहों में, बटोर लाओ उन तमाम राहों से वो धूल जाकर, जहां जहां कदम पड़ा हो उसका, बिछा दो उन तमाम राहों में फूल जाकर, जहां से आना जाना हो उसका, ले जाओ इन तमाम खतों को डाल दो आले में, ले जाओ इन तमाम खतों को डाल दो आले में, बस वही लिफाफा लाओ जिसमें पैगाम हो, ले जाओ इन तमाम खतों को डाल दो आले में, बस वही लिफाफा लाओ जिसमें पैगाम हो उसका, उस लाइन को पढ़ो 100 दफा, उस लाइन को पढ़ो 100 दफा, जिस लाइन में एक मर्तबा भी नाम लिखा हो उस लाइन को पढ़ो 100 दफा, जिस लाइन में एक मर्तबा भी नाम लिखा हो उसका, वो गीता है रामायण है मेरे खातिर, वो गीता है रामायण है मेरे खातिर, जिस पन्ने ने जिक्र किया हो उसका, उस लाइन को पढ़ो 100 दफा, जिस लाइन में एक मर्तबा भी नाम लिखा हो उसका। एक्चुअली मेरा मन ये था कि आज मैं आपको वो चीज़ सुनाऊं जो मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है कि बचपन में रह गया मेरे से, और तैयारी कभी पूरी नहीं करता हूँ। मेरी पत्नी यही बोलती है कि कुछ कहीं लिख लिया करो ताकि तुमको याद बना रहा करे। अब ऐसा समझिए कि मैं बचपन की एक कविता सुनाता हूँ, जाने क्यों इस बुढ़ापे में ऐसा लगता है कि वो दिन वापस मिल जाएं जो चले गए मेरे हाथ से। आँखों का तारा मैं
सबको था प्यारा मैं, आंखों का तारा मैं, सबको था प्यारा मैं, बड़ा ही हुआ क्यों यही सोचता हूँ मैं। आंखों का तारा मैं, सबको था प्यारा मैं, बड़ा ही हुआ क्यों यही सोचता हूँ। बचपन में लौट जाऊं फिर से मन करता है, बचपन में लौट जाऊं फिर से मन करता है। हकीकत से पाला बड़ा, सपनों से दूर हुआ, तरक्की की दौड़ में दौड़ा ही क्यों मैं। बचपन में लौट जाऊं फिर से मन करता है। सर पर लगने वाले हर पत्थर से मैंने पूछा, सर पर लगने वाले हर पत्थर से मैंने पूछा, ये कौन सी न्याय की राह है, बोलती क्यों नहीं मेरा क्या गुनाह है। सर पर लगने वाले हर पत्थर से मैंने पूछा, ये कौन सी न्याय की राह है, बोलती क्यों नहीं मेरा क्या गुनाह है। तो पत्थरों ने जवाब दिया, ये क्या तेरा कम गुनाह है कि तू बेगुनाह है। ये क्या तेरा कम गुनाह है कि तू बेगुनाह है। मौत जिसकी मंजिल है, जिंदगी वो राह है, एक तड़फते हुए दिल की ये आह है। जिंदगी में जीना है तो कुछ गुनाह कर, बेगुनाह जीना भी एक गुनाह है। भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, ये एहसास दिलाया तन्हा नहीं हो तुम, इस अजनबी शहर में कोई तुम्हारा है। भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, ये एहसास दिलाया तन्हा नहीं हो तुम, इस अजनबी शहर में कोई तुम्हारा है। तभी भीड़ से एक आदमी चिल्लाया, घबरा गए आज तक किसी ने किसी अजनबी को मारा है। घबरा गए आज तक क्या किसी अजनबी ने मारा है। तेरे सर पे लगी हुई चोट इस बात का सबूत है, इस भीड़ में निश्चित कोई तुम्हारा है। मैंने पहले ही कहा था कि गीत, कहानियां, कविताएं, अशआर, तो कहानियां भी हैं हमारे बीच में बहुत सारी। सर ने प्रेम की बात करी तो कुछ पंक्तियां जो मैंने कभी लिखी मुझे फिर आज सर के बोलते ही याद आई। चल आज तेरी नजर उतार दूं, चल आज तेरी नजर उतार दूं, हाथों से अपने उलझी लटे सवार दूं। काजल बिंदिया झुमके पायल, काजल बिंदिया झुमके पायल सब जचते हैं तुम पर। काजल बिंदिया झुमके पायल सब जचते हैं तुम पर। एक रंग है प्रेम का मेरा, एक रंग है प्रेम का मेरा, बिखरा कर तुम पर ये रूप और निखार दूं। थैंक यू सर, आपने अच्छा याद दिलाया प्रेम को इस पूरे सेशन के बीच में। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राहुल जी को, आए और अपनी आज की रचनाएं हमारे साथ साझा करें। बहुत बहुत स्वागत राहुल जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम राहुल खेरा है। आज कविशाला में ये मेरा दूसरा अपीयरेंस है। पहली बार काफी लोगों को सुना था यहाँ पे, आज कुछ नए चेहरे। अगेन आज मैं एकदम लास्ट टाइम पे डिसाइड कर पाया कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, तो मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ। बट एक दो चीजें, जैसे पिछली बार आप लोगों की रचनाओं से इंस्पायर होके उसी विषयों पे मैंने कुछ लिखी हुई थी। तो एक कोविड की आज काफी बात हुई, तो कोविड के टाइम पे आई थिंक बहुत लोग कवि बन गए थे। तो मैंने भी कुछ कोविड के टाइम पे लिखा हुआ था, छोटा सा है, 4 लाइन का है, बट मुझे लगा कि रेलेवेंट है तो सुना देता हूँ कि दीवारों की दरारों में दरख्तों सी जकड़ रखना, दीवारों की दरारों में दरख्तों सी जकड़ रखना, किसी की आखिरी सांसों में हाथों की पकड़ रखना। दीवारों की दरारों में दरख्तों सी जकड़ रखना, किसी की आखिरी सांसों में हाथों की पकड़ रखना। बहुत रखे हैं तुमने तितलियों के पर किताबों में, बहुत रखे हैं तुमने तितलियों के पर किताबों में, अभी हर रंग को खोकर जरा सबकी खबर रखना। क्या बात है। तो ये कोविड के टाइम पे मतलब बहुत लोग अपने पुराने बिछड़े यारों को, रिश्तेदारों को, सबको याद कर रहे थे, तो उससे थोड़ा सा इंस्पायर होके ये चीज आई थी। एक रचना मैंने 2023 में लिखी थी। मैंने सोचा नहीं था कि 2025 में आके भी इतनी रेलेवेंट होगी। ये एक्चुअली लिखा था जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में उस टाइम पे जो इशू हुआ था। बिना किसी पक्ष के
साथ सहानुभूति रखते हुए, जो सबसे ज्यादा चुभने वाली चीज होती है, होता यह है कि जो दो पक्ष सबसे ज्यादा इन चीजों से इम्पैक्टेड होते हैं, उसके अलावा बाकी सबका एक बहुत स्ट्रांग ओपिनियन होता है, जिसमें कि बहुत हेट्रेड होती है किसी ना किसी एक पक्ष को लेके। तो उस पे एक रचना लिखी थी, वो मैं आपको सुनाता हूं। कहीं दूर पश्चिम धरती पर कोहराम सा मचा हुआ है, लोग अभी काफी हैं जिंदा, मौत का मंजर बचा हुआ है। युद्ध भूमि का खाली मैदान तलवारों से खचा हुआ है, और मैं अपने घर के अंदर एक सुरक्षित हिस्से में हूं, एक पक्ष को गलत मानकर यार मैं बहुत गुस्से में। दूर कहीं पश्चिम धरती पर कोहराम सा मचा हुआ है, जिंदा लोग अभी काफी हैं, मौत का मंजर बचा हुआ है। युद्ध भूमि का खाली मैदान तलवारों से खचा हुआ है, और मैं अपने घर के अंदर एक सुरक्षित हिस्से में हूं, एक पक्ष को गलत मानकर यार बहुत बड़ा मैं गुस्से में हूं। वो पहले था, उसका घर था ताज उसी का जिसका सर था, पर फुसलाया जाल बिछाया उसने उसको छल से पाया। लगा हुआ हूं रोज निरंतर, ढूंढ रहा सरहद का अंतर, लेकिन मैं अपने घर के अंदर एक सुरक्षित हिस्से में हूं, एक पक्ष को गलत मानकर यार बड़ा मैं गुस्से में। खून मेरा तो खौल रहा है, क्यों उसकी मानू जो बोल रहा है। मैं बहुत गुस्से में हूं, लेकिन उसकी क्यों मानू जो इम्पैक्टेड है। खून मेरा तो खौल रहा है, क्यों उसकी मानू जो बोल रहा है कि बेटी घर ना वापस पहुंची। क्यों उसकी मानू जो बोल रहा है कि बेटी घर ना वापस पहुंची, बच्चों ने खाई ना रोटी, अम्मी की अब दवा खत्म है, बाबा का बस सर गर्दन है। क्योंकि मैं अपने घर के अंदर एक सुरक्षित हिस्से में हूं, एक पक्ष को गलत मानकर यार बड़ा मैं गुस्से में हूं। है बदला उसका पर मैं लूंगा, ईंट से ईंट बजा मैं दूंगा, आग और फैलाऊंगा मैं, अपने लोगों को चेताऊंगा मैं। गर कल हर्ष मेरा होगा तो क्या ये खुद के लिए चाहूंगा मैं, या चाहूंगा कि घी ना डालो, खुद भी संभलो हमें संभालो, बारूदों का थाल ना परसो, कुछ चंद निवाले हमें खिला दो। जब छत ना होगी घर ना होगा, जब ना कोई सुरक्षित नारी नर होगा, ना देश रहेगा ना झंडा होगा, तब गुस्सा मेरा ठंडा होगा। एक हल्की फुल्की 4 लाइनों से खत्म करता हूं कि इत्मीनान से कोई पढ़े मुझे फिर सीने से लगाकर सो जाए। इत्मीनान से कोई पढ़े मुझे फिर सीने से लगाकर सो जाए। कहीं चाय गिरे तो मैं सोखूं, कहीं चाय गिरे तो मैं सोखूं, जिंदगी इतवार के अखबार सी हो जाए। इसी के साथ खत्म करता हूं। थैंक यू। राहुल भाई एक बहुत यंग प्रतिभा है कविशाला की। पिछले कविशाला की मीटअप में ही आगाज हुआ था इनका, और अब ऐसा लग रहा है कि लंबी पारी खेलेंगे। जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने एक कविशाला एंथम लिखा था, तो सुनाया भी था, लेकिन आज कुछ लोग नए हैं तो सोच रहा हूँ दोबारा सुना दूं। 2-4 लाइनें हैं और ये हमेशा प्रेरित करती हैं कि हमें कि कविशाला जाना है। तो उसी के ऊपर लिखा है कि कविशाला जाऊंगा मैं, कविशाला जाऊंगा, कविशाला जाऊंगा मैं, कविशाला जाऊंगा, कविता सुनाऊंगा मैं, कविता सुनाऊंगा। अंकुर के इस अंकुर को, अंकुर जी कहाँ हुआ? अंकुर के इस अंकुर को शब्द भाव देकर मैं वृक्ष बनाऊंगा। कविशाला जाऊंगा मैं, कविशाला जाऊंगा। और जाने से याद आया कि अकेला जाऊंगा, जाने से याद आया कि अकेला जाऊंगा। कुछ कवियों को बुलाऊंगा, कुछ कवियों को बुलाऊंगा, कुछ कवियत्रियों को बुलाऊंगा। मैं महफिल जमाऊंगा मैं, कविशाला जाऊंगा, कविशाला जाऊंगा मैं, कविशाला जाऊंगा। ये कविशाला का एंथम बनाने वाले हैं हम, तो इस पे मैं और हेमंत जी कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसी संभावना है कि जल्दी कुछ तैयार हो जाए। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा शशि मैम को। कृपया आप आइए और अपनी रचना पढ़िए। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जैसा कि मैं कुछ दिन पहले कविशाला के रील्स को स्क्रॉल कर रही थी, तभी मुझे अंकुश जी, अभी आए नहीं है वो इस टाइम, अंकुश जी का मैसेज आया कि पहले कविता शुरू करने से पहले आप अपना परिचय दीजिए और आपकी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई। तो मैंने 2-4 लाइनें अपने लिए लिखी थी। परिचय का तो बहुत दिन तक सोचती रही परिचय कैसे दूँ। फिर मैंने ये सोचा, शशि नाम है मेरा, शशि नाम है मेरा, पर चांद सी शीतल नहीं हूं मैं।
शशि नाम है मेरा, चांद सी शीतल नहीं हूँ मैं, बहुत सी आंख सीने में सिमट रखी है मैंने। हाँ, खुश नसीब हूँ मैं, इस आग से मैंने खुद को झुलसाया नहीं, भले खुद को तपाया है, सिझाया है। अब तो आपको परिचय याद रहेगा ही। अच्छा, मेरा जो है कविता लिखना मेरे शायद भाग्य में कहीं ना कहीं था। बहुत सालों से मैं इस बात को अनसुनी करती रहती थी कि कुछ आवाज़ है, पर ऐसा हुआ कि 10-12 साल पहले मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए काम करना था। उस प्रोजेक्ट का नाम था सेव द गर्ल चाइल्ड। तो उसके लिए मुझे कुछ लिखना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कविता लिखूं। और मैंने आज मैं इसीलिए अपनी जो जर्नी कहाँ से शुरू हुई उसको जोड़ने के लिए आई थी। तो ये सबसे पहले मेरी कविता है और ये मैंने लिखी, और क्या हुआ कि स्टेज पे बोली, लोगों ने सराहा, तो बस फिर सिलसिला चल पड़ा और फिर कोरोना में बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। अच्छा, कविता का नाम है नन्ही कली। ये देखिए, हमारे समाज में जब बच्चे पैदा होती है तो एक संघर्षपूर्ण माहौल होता ही है कि लड़की हुई है। और दूसरी बात, उसका संघर्ष जो है जिंदगी भर कैसे चलता है, उसको मैंने एक प्रोजेक्ट में करना था। तो मैंने आज अपनी कविता, अपने विचार आपके सामने पेश कर रही हूँ। नन्ही कली। ना थी थाली की वो छन, ना थी बजी शहनाई, ना थी कहीं हंसी खुशी, ना थी कहीं बधाई। क्यों है ये तन्हाई, क्यों है ये तन्हाई, एक नन्ही कली है आई। हाँ, एक नन्ही कली है आई। अब देखिए, जिस बच्ची ने जन्म लिया उसका क्या रिएक्शन है। पलक उठा आंचल में देखा, दो नयनों को झरते देखा, कुछ सहमी कुछ डरी हुई थी, दो अधरों को कपते देखा। क्यों है तू मुरझाई, माँ मैं तेरा रूप ले आई, एक नन्ही कली है आई, एक नन्ही कली है आई। दिन बदले ऋतुएं बदली, नन्हे पग अब लगे थिरकने, रंग बिरंगे पंख लगा घर आंगन में लगी चहकने। पल पल करते बरस जो बीते, पल पर करते बरस जो बीते, यौवन ने ली अंगड़ाई, एक नन्ही कली है आई, एक नन्ही कली है आई। अब भाई के संग हंसते खेलते, सोते जगते हंसते रोते, अपनी खुशियाँ अपने अरमा बस यूं ही न्योछावर करते। देखिए, ये न्योछावर करना जो है टॉफी से शुरू होता है, और हम लोगों के पास एक ही चॉइस रह जाती है, या भाई रखो या प्रॉपर्टी। तो हम भाई को चुनती हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भाई को चुनती हैं। भाई के संग हंसते खेलते, सोते जगते हंसते रोते, अपनी खुशियाँ अपने अरमा बस यूं ही न्योछावर करते। सपनों को झोली में भरकर घर से हुई विदाई, एक नन्ही कली है आई, एक नन्ही कली है आई। आंखें खोज रही थी अपने, आंखें खोज रही थी अपने, संग लिए वो टूटे सपने। थक चुकी थी चलते चलते, धुंधली आंखें पग थे ठिठकते, हर चौखट अजमाई फिर भी रही पर आई, हर चौखट अजमाई फिर भी रही पर आई। पर आज मैं ये कुछ लाइनें कविशाला के लिए चेंज करके कविशाला को समर्पित करने आई। आंखें खोज रही थी अपने, संग लिए वो टूटे सपने, थक चुकी थी चलते चलते, धुंधली आंखें पग थे ठिठकते, फिर इस चौखट पे आई, सबने वहां फैलाई, कब थी मैं पर आई, एक नन्ही कली। नन्ही कली में शीर्षक दिया है गीता आज के संदर्भ। जैसा आप लोग जानते हैं कि गीता महाभारत के युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में कही गई थी। इसमें 18 अध्याय हैं और 800 श्लोक हैं, और इतनी व्यापक और गहन गीता को 2-3 मिनट की कविता में पेश करना ना तो न्याय संगत है और ना ही संभव है। फिर भी मैंने आज पढ़ते पढ़ते मेरे दिल में कुछ प्रश्न उठते थे, और उन प्रश्नों को लेकर मैंने कविता बनाई है और उसको मैंने आज के टाइम से जोड़ दिया। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि मैंने आत्मा को कृष्ण के रूप में और मन बुद्धि अहंकार को अर्जुन के रूप में पेश किया। ठीक है, प्रारंभ करती हूँ।
गीता आज के संदर्भ में। हे कान्हा, हे मधुसूदन, ले चल मेरा रथ वहां, कौरव पांडव सेनाएं युद्ध करने को डटी जहां। सारथी बने कृष्ण ने जैसे ही रथ को उधर घुमाया, कौरव सेना देख अगणित अर्जुन का माथा बनाया। गुरु द्रोण थे खड़े सामने, धनुष हाथ में सीना ताने। विधि ने कैसा खेल रचाया, दृष्टि देखे पर मन न माने। भीष्म पिता मेरे कुल के गौरव, भीष्म पिता मेरे कुल के गौरव, लाड प्यार है उनसे पाया। कैसे करूं मैं उनका सामना, जिनके आगे सर है नवाया। मित्र मेरे हे देव की नंदन, ऐसा युद्ध मुझसे ना होगा। इत तुच्छ राज्य पाने की खातिर अपनों का वध मुझसे ना होगा। अब देखिए आगे सुनिए, ये तो हमारे रोज के प्रश्न हैं ऐसे। इतना सुन माधव मुस्काए, जान गए अर्जुन भीतर भय है छिपाए। शास्त्रों की दे रहा दुहाई, मन में स्व मृत्यु से घबराए। अब कृष्ण ने उत्तर दिया, जब से तुमने होश संभाला, राज्य पाने का सपना पाला। अब करने का क्षण जो आया, तुमने अपना मुख छिपाया। जन्म मरण न तुम पर निर्भर, धनुष उठा ना बंधु कायर। भाई बंधु सब रिश्ते नाते, ये सब केवल मोह के धागे। जीवन मृत्यु खेल यहाँ है, चोला बदले अब जीव यहाँ है। नियति ने जब तुम्हें चुना है, फिर ये तेरे बस में कहाँ है। ये देखिए कविता भी शायद नियति में थी। नियति ने जब तुम्हें चुना है, फिर ये तेरे बस में कहाँ है। युद्ध ही करना धर्म है इस पल, युद्ध ही करना कर्म है इस पल। धर्म की रक्षा धर्म है इस पल, धर्म की रक्षा कर्म है इस पल। अब ये तो कृष्ण, ये तो सीधा गीता का ही है, लेकिन इसको मैंने आज के संदर्भ में कैसे जोड़ा है और अपने प्रश्नों को कैसे पेश किया है। ना जाने कितने अर्जुन छिपे हुए हैं तुझ में और मुझ में। ना जाने कितने अर्जुन छिपे हुए हैं तुझ में और मुझ में। भीतर से भयभीत हैं लेकिन अहंकारों से ढके हुए हैं। मानव धर्म भी होकर खंडित, कई टुकड़ों में बट रहा। आज ये बोलते हैं ये वो है, ये ऐसा क्या है। मानव धर्म तो एक ही है। मानव धर्म भी एक होकर खंडित, कई टुकड़ों में बट रहा। बार बार दौड़ती होती अपमानित, अधर्म जग में पल रहा। हे कान्हा, हे नंद दुलारे, फिर एक बार चले आओ। हे कान्हा, हे नंद दुलारे, फिर एक बार चले आओ। भटक रही मैं दिशाहीन, किस ओर बढ़ूं ये बतलाओ। स्व प्रश्नों से हुई मैं विचलित, कहाँ मैं जाऊं हूँ मैं चिंतित। बुद्धि कहे मैं बेहतर जानूं, मन कहे मैं क्यों कर मानूं। ये हमारा द्वंद हर टाइम चलता रहता है। बुद्धि कहे मैं बेहतर जानूं, मन कहे मैं क्यों कर मानूं। हर पल ये महाभारत करते, खुद ही जीते खुद ही मरते। हाँ, अर्जुन से प्रिय नहीं तुम्हें मैं, ना मैं सक्षम धनुधारी, ना मैं मीरा सा विष पी पाऊं, ना मैं राधा सी हुई बावरी। बस एक आस लिए हूँ, बस एक आस लिए हूँ, अब तो आओ बनवारी, कब आओगे बनवारी। अब इसका कृष्ण ने उत्तर दिया है मेरा। इसको थोड़ा सा मतलब लाइटर टोन में लेना। कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टा, कभी रीलों में तो टैग करे। कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टा, कभी रीलों में तो टैग करे। मैं तो तेरे बैठा भीतर, क्यों ना मुझसे चैट करे। मैं तो बैठा तेरे भीतर, क्यों ना मुझसे चैट करे। एक बार जो झांके मन के अंदर, हर द्वंद मिटा दूंगा मैं। एक बार जो झांके मन के अंदर, हर द्वंद मिटा दूंगा मैं। तेरी हर एक उलझन को पल में सुलझा दूंगा मैं, पल में सुलझा दूंगा। थैंक यू। कविता तो 3-4 लाया था सुनाने के लिए, पर समय का अभाव देखते हुए केवल एक सुनाऊंगा। नहीं एक ही सुनाऊंगा आज। वैसे इतना सुना दिया। इसकी पहली कुछ पंक्तियां मैंने, हमारे एक बहुत ही अजीज मित्र हैं चिराग शर्मा जी, तो वो लिखते हैं, चंदौसी से हैं वैसे वो लिखते हैं। उनकी कहीं ऐसी रील वगैरह में सुना मैंने, और उसके बाद फिर कुछ लिखने का प्रयास किया। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा कि तुम्हारा क्या है अंकुर भाई, तुम्हारा क्या है
तुम्हें तो सिर्फ ज्ञान देना है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिर्फ ज्ञान देना है। हमसे पूछो, हमें तो इम्तिहान देना है। और उन्होंने सजा मुकर्रर कर दी है। उन्होंने सजा मुकर्रर कर दी है अपने अपने हिसाब से। हमें तो बस सजा के मुताबिक बयान देना है। और चंद पैसों की खातिर पलट जाऊं मैं, चंद पैसों की खातिर पलट जाऊं मैं। क्या इतना आसान अपना धर्म, अपना ईमान देना है? और अभी मैम कुछ कुरुक्षेत्र के बारे में बोल रहे थे, तो उसी से लिया है कि धर्म के आधार पर कुरुक्षेत्र जीतने निकले हो। धर्म के आधार पर कुरुक्षेत्र जीतने निकले हो, जहां अभिमन्यु को चक्रव्यूह से पहले अपना धनुष, तीर, कमान देना है। तुम्हारा क्या है? तुम्हें तो सिर्फ ज्ञान देना है। और वो जज्बात जो मैंने शब्दों में, इन कागज के पुर्जों में पिरोए थे सिर्फ तेरे लिए, वो जज्बात जो मैंने शब्दों में सिर्फ तेरे लिए पिरोए थे, तुझसे मिलकर वो कागज के पुर्जों में छिपा सामान देना है। और जो ये तू तीखे से सवाल पूछती है ना मुझसे, और जो तू ये तीखे से सवाल पूछती है ना मुझसे, उन सवालों का जवाब देने से आसान तो अपनी जान देना है। शुक्रिया। और तेरा निकाह होने से पहले एक बार मिलने की जिद है मुझे। तेरा निकाह होने से पहले एक बार मिलने की जिद है मुझे। तुझे एक मोहब्बत की निशानी देनी है, एक छोटा सा मोहब्बत का निशान देना है। और आखिरी लाइन है, तेरे चक्कर में, ये लिखा नहीं है पर ये समझने वाली बात है कि दिल दौलत और इज्जत सब कुछ लुटाकर सड़क पर आ गए। दिल दौलत और इज्जत सब कुछ लुटाकर सड़क पर आ गए। बचा है जो ये अब बस अब ये गिरवी मकान देना है। तुम्हारा क्या है? तुम्हें तो बस ज्ञान देना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है। मैं जहाँ से हूँ, दो पंक्तियों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मजाज के किस्से, मजाज लखनवी, मजाज के किस्से साहिर की समाधि है, वो शहर जो तहजीब का आदी है। मजाज के किस्से साहिर की समाधि है, वो शहर जो तहजीब का आदी है। फनकारी जहाँ की नसों में बहती है, फनकारी जहाँ की नसों में बहती है। उर्दू जहाँ की हवा में रहती है, उर्दू जहाँ की आबो हवा में रहती है। कुछ लोग उसे नवाबों का शहर कहते हैं, कुछ लोग उसे नवाबों का शहर कहते हैं। जी हाँ, हम लखनपुरी या यूं कहें कि लखनऊ में रहते हैं। मुक्तक से शुरू करता हूं, फिर एक गीत और एक छोटी सी गजल। यक्ष के प्रश्न का हल नहीं मिल सका, प्यास बढ़ती रही, जल नहीं मिल सका। यक्ष के प्रश्न का हल नहीं मिल सका, प्यास बढ़ती रही, जल नहीं मिल सका। हम अभागे न सौभाग्य को पा सके, फल तपस्या का हमको नहीं मिल सका, फल तपस्या का हमको नहीं मिल सका।
एक कहानी सुनी जो नहीं जा सकी, एक कहानी बुनी जो नहीं जा सकी, उस कहानी का श्रापित मैं किरदार हूँ। एक कहानी गुनी जो नहीं जा सकी, एक कहानी गुनी जो नहीं जा सकी। वैसे तो मैं कुछ और प्लान करके आया था, लेकिन बात तो होप से शुरू हुई थी। तो 2017-18 में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा होपलेस होने पे मैंने एक गीत लिखा था, तो हम उस गीत को सुनाना चाहेंगे कि धीरज रखना हार न जाना, धीरज रखना हार न जाना, अवरोधों के चलते घर से चलने पर सबके मन में सवाल है पलते। कहीं सवालों के चक्कर में तुम घबरा मत जाना, सफर तुम्हें ही तय करना है, तुम बस चलते जाना, तुम बस चलते जाना। गीत का बंद देखेगा कि असफलताओं के पहाड़ दुर्गम कर देंगे पथ को, असफलताओं के पहाड़ दुर्गम कर देंगे पथ को, किंतु अंधियारे कब रोक सके हैं उदित भानु के रथ को, अंधियारे कब रोक सके हैं उदित भानु के रथ को। असफलताओं के चलते तुम मत निराश हो जाना, सफर तुम्हें ही तय करना है, तुम बस चलते जाना, तुम बस चलते जाना। और आखिरी बंदे इसमें हिंदी की एक फ्रेज है, मन के हारे हार मन के जीते जीत, कि मन के हारे हार युद्ध जाओगे यह निश्चित है, अगर मनोबल दृढ़ है तो हर जीत तेरी निश्चित है। मन के हारे हार युद्ध जाओगे यह निश्चित है, अगर मनोबल दृढ़ है तो हर जीत तेरी निश्चित है। जीत सुनिश्चित कर अपनी इतिहास बदलते जाना, सफर तुम्हें ही तय करना है, तुम बस चलते जाना, तुम बस चलते जाना। एक दो अशार सुनाता हूँ, फिर जो है अपनी गजल हमारी है वो महाभारत के आसपास है। उससे पहले मैं एक शेर सुनाता हूँ कि जिसको तुमने साधारण ग्वाला समझा, जिसको तुमने साधारण ग्वाला समझा, जिसको तुमने साधारण ग्वाला समझा, मूर्ख सुयोधन वह जग के प्रतिपालक हैं, मूर्ख सुयोधन वह जग के प्रतिपालक हैं। अब मैं गजल सुना रहा हूँ। क्या बात है। गजल में 8 शेर हैं, इसमें अभी 8 ही लिखे हैं, अभी और काम कर रहा हूँ उस पर, देखते हैं जहां तक लिखी जा सकती है। जैसा कि गजल का रूप होता है, हर शेर में अपनी बात खत्म हो जाती है। पूरी गजल महाभारत के इर्द गिर्द घूमती है, महाभारत के शुरुआती फेज में है। नहीं मुझसे ये देखा जा रहा है, नहीं मुझसे ये देखा जा रहा है, किसी का दर्द बढ़ता जा रहा है, बुलाकर लाओ चारा अगर को कोई, बुलाकर लाओ चारा अगर को कोई, जख्म नासूर बनता जा रहा है, जख्म नासूर बनता जा रहा है। तुम्हारा प्रण है जिस सत्ता की खातिर, तुम्हारा प्रण है जिस सत्ता की खातिर, उसी पर काल अब मंडरा रहा है। पितामह वक्त रहते तोड़ दो प्रण, पितामह वक्त रहते तोड़ दो प्रण, सुयोधन सर पे चढ़ता जा रहा है, सुयोधन सर पे चढ़ता जा रहा है। अगर तुम टाल पाना टाल लेना, अगर तुम टाल पाना टाल लेना, समय कुछ चक्र रचने जा रहा है। छुपाया क्यों था तुमने भेद कुंती, छुपाया क्यों था तुमने भेद कुंती, तुम्हारा कर्ण मरने जा रहा है, तुम्हारा कर्ण मरने जा रहा है। सुनो राजन, सुनो
राजन तुम्हारी भूल का फल तुम्हारा पुत्र चखने जा रहा है। और आखिरी शेर है कि किया अपमान जिसका कुरसभा में, किया अपमान जिसका कुरसभा में, महाभारत वो लेकर आ रहा है, महाभारत। बहुत बहुत शुक्रिया। विनीत भाई के बहुत उकसाने के ऊपर आज मैं यहाँ तक आ गया। हालांकि ना इस मंच के लायक हूँ, ना इस सभा के लायक हूँ, और अपने डर से लड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। 2 घंटे लगे ये डिसाइड करने में कि आज पहली बार इतने बड़े फोरम में मैं कुछ बोल पाऊंगा। सर 1977 में मैं पैदा नहीं हुआ था, बट मैंने 1999 में कुछ लिखा था। लड़कपन की बातें हैं तो बस उसी तरह से छोड़ देंगे। बट जो ये डर है वो एक बचपन में शेर पढ़ा था, पहले वो सुना रहा हूं। जब तक था दम में दम ना दबे आसमां से हम, जब तक था दम में दम ना दबे आसमां से हम, जब दम निकल गया तो जमीन ने दबा लिया। इसी शेर को अपना मोटो बना रखा है जिंदगी का, और इसी शेर के दम पे आज खड़ा हो गया हूं कि 1999 में लिखा था, आज सुनाई देता हूं। तुम मेरे ख्यालों में ही रहो, बाहर मत आओ। तुम मेरे ख्यालों में ही रहो, बाहर मत आओ। जमाना बहुत खराब है, मेरी बातों में भी ना हो। तुम मेरे ख्यालों में ही रहो, बाहर मत आओ। जमाना बहुत खराब है, मेरी बातों में भी ना हो। मैं तुमसे कुछ कहना तो चाहता हूं, पर मेरी कुछ मजबूरी है। मैं तुमसे कुछ कहना तो चाहता हूं, पर मेरी कुछ मजबूरी है। तुम्हारे और मेरे बीच आज भी चंद लफ्जों की दूरी है। चंद लफ्ज मिलते ही मैं तुमसे मिलने आऊंगा, अपने ख्यालों की कैद से तुम्हें आजाद कराऊंगा। पर तब तक तुम मेरे ख्यालों में ही रहो, बाहर मत आओ। जमाना बहुत खराब है, मेरी बातों में भी ना हो। कविशाला के मंच पे लिबर्टी ली है तो कह रहा हूं, अगर मैं कवि होता तो शायद यूं कहता, अगर मैं कवि होता तो शायद यूं कहता, तुम्हारी आंखें झील जैसी हैं, दांत मोती जैसे हैं, बाल नागिन जैसे हैं। पर मैं कवि नहीं हूं, इसलिए ये कह नहीं सकता। पर मेरी बातें सुन के मुझे पागल ना बताओ। तुम मेरे ख्यालों में ही रहो, बाहर मत आओ। शुक्रिया, माफी चाहूंगा कुछ गलती करी हो। आखिरी में आना अपने आप में एक, आप कह सकते हैं, बहुत कुछ रीड करके आते हैं, बहुत कुछ समझ के आते हैं आप आखिरी में। पर हाँ, उसमें ठंड भी लगती है, बहुत ठंडा हो गया है। तो एक मैं समराइज करूं, मुझे लगता है शायद मैं समराइज कर पाऊंगा इस पूरी आज की जो हमारी महफिल रही। मैंने कुछ दिन पहले, नवला साहब आपको याद होगा, मैं आपका इंतजार कर रहा था और आप पहुंचे नहीं थे समय से, हमें कहीं जाना था, तो मैं कुछ गजल सुन रहा था। एक उसमें था कि नजर ऊंची कर दी दुआ बन गई, नजर नीची कर दी अदा बन गई, नजर तिरछी कर दी अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। कजा मीन्स मौत। तो इसके आगे एक मेरी फेवरेट गजल है, लज्जत गम बढ़ा दीजिए। कभी फुर्सत में आपको जरूर सुनाऊंगा, आज थोड़ा मुझे लग रहा है समय का क्रंच रहेगा। एक ये सुनते हुए मैंने कुछ लिखा, हया अदा दुआ कजा, हया अदा दुआ कजा, नजरों का क्या है, नजरों का क्या है, बस एक अफसाना है, बस एक फसाना है, सॉरी। हया अदा दुआ कजा, नजरों का क्या है, बस एक फसाना है। काश शायद अगर मगर, काश शायद अगर मगर, बातों का क्या है, बस एक अफसाना है। हाय उफ आहा तौबा, हाय उफ आहा तौबा, अदाओं का क्या है,
बस एक तराना है। और अब आप सबकी बात करूंगा, मैं, तुम, वो, हम। मैं, तुम, वो, हम लोगों का क्या है, बस एक याराना है। आज के इस महफिल को ये सब एक याराना है। हम बार बार मिलते हैं तो लोगों का क्या है, एक याराना है। कुछ कभी कभी मेरे गाने का शौक भी है, कभी मैंने गाया भी, तो मुझे लगा कि आज की महफिल को मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ मुझे लगता है इसे मुकम्मल करें। आज हम एक दूसरे को विदा करें, फिर दोबारा से मिलें। तो मैं कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। हो डूबती है तुझ में आज मेरी कश्ती, डूबती है तुझ में आज मेरी कश्ती, गुफ्तगू में उतरी बात की तरह। हो देख के तुझे ही रात की हवा ने सांस थाम ली है हाथ की तरह है कि आंखों में तेरी रात की नदी। ये बाजी तो हारी है 100%। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। बिखरने का मुझको। थैंक यू। आप मुझे लगा आपको पसंद आया, तो चलो एक मैं थोड़ा सा और एक लिबर्टी लेते हुए, अंकुर जी मुझे पता है हम लेट हो गए हैं आज, ये आप सबको याद होगा, मुझे नहीं लगता इसमें आप मेरे साथ आ सकते हैं। सबने, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, सबने सुना हुआ है। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, कोई डोर मुझे खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, कोई डोर मुझे खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर रहती है तू कभी पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। थैंक यू। कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। थैंक यू एवरीवन, बहुत ही शानदार काम।